ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज प्रदेश में कई 25 जिले हैं जहां पर लोग अपनी गांव की सरकार चुन रहे हैं और तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं रुख कर रहा हूं जयपुर का, सहयोगी बाबूलाल मेरे साथ हैं। और बाबूलाल, मैं देख पा रहा हूँ आप काफी लोगों के साथ वहां पर खड़े हैं, क्या तस्वीरें हैं? स्वप्निल, मैं मदाऊ ग्राम पंचायत में हूं जहां पर 45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और ये जो ग्राम पंचायत है इस बार एससी के लिए रिजर्व है। मेरे साथ में दो साधारण घरों के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। ये राम प्रसाद हैं और ये दूसरे धन्नालाल हैं। धन्नालाल जो है यहाँ के जो बालाजी के मंदिर है वहां पर प्रसाद की दुकान चलाते हैं और ये मोटर बाइंडिंग का काम करते हैं। अच्छा, ये बताओ, जीत गए तो क्या करो गाँव के लिए? गाँव वाले क्यों वोट दें आपको? गांव के विकास करवाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा, नालियाँ सही करवाऊंगा, पानी से संबंधित समस्या सही करवाऊंगा और स्वच्छता अभियान को आगे सुचारू करवाऊंगा। जो भी ये सारे काम करेंगे, सारे विकास कराएंगे गांव का। धन्नालाल जी, आपके सामने आपके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने विकास की बात करी, आप क्या ज्यादा करा सकते हैं उनसे, इसलिए आपको ज्यादा वोट करें? देखिए, मैं आपके चलन के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं जनसंपर्क के दौरान घरों में गया, ढाणियों में गया, तो आज भी कई ढाणियों में रोड नहीं है, पानी की पीने के पानी की समस्या है, बच्चियों को शिक्षा नहीं मिल रही है और कई ढाणियों में मैं घूम रहा हूँ, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या लगता है दोनों ठीक उम्मीदवार हैं? चुनना मुश्किल है या लगता है एक का पलड़ा भारी किसी का? ये चुनाव तो देखो साहब, दो ही कैंडिडेट है इसलिए निर्णय करना मुश्किल है। बाकी हम तो धन्ना जी के साथ हैं। नहीं, ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो ये बताओ, देख क्या रहे हैं आप लोग, देख क्या रहे हैं आप? नहीं, दोनों ही शिक्षित है, दोनों ही यूथ है, हमें बहुत ही उम्मीद है दोनों से ही खूब विकास करवाए हमारे पंचायत का। जो भी जीते, आपको क्या लगता है वोट क्या देख के दे रहे हैं इस बार आप? बस वोट नहीं लगा हमारा। अच्छा, आपका क्या हाल है? क्या देखते हैं युवा लोग जो है? युवा बेसिकली यहाँ पे ये देखना होगा कि इनको दोनों ही सरपंचों को देखना होगा कि जो बेरोजगारी है उसको कैसे कम कर सकते हैं, युवाओं कैसे उनको स्किल्स दे सकते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि स्वप्निल, ये जो इलाका है ये जो है जेडीए में आता है। जमीनें जो है वो खेती के लायक अब ज्यादा रही नहीं है। थोड़े बहुत जो किसान बचे हैं उनको डर ये लगता है कि जमीन अधिग्रहण में चली जाएगी। इनकी एक चिंता ये भी है। इसके अलावा यहाँ पीने के पानी का संकट आ रहा है, धीरे धीरे बिसलपुर का पानी आने लग जाएगा। भूमिगत जो जल है वो बहुत नीचे चला गया है और जो आवारा पशु हैं उनकी वजह से इनकी जो छोटी मोटी जो जोत है, खेती है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ये एक इशू यहाँ की गांव की जनता के दिलो दिमाग में रहता भी है। क्या आप मानते हैं अगर आप सरपंच चुने गए तो ये जो मैंने बातें बोली इनका निदान करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, मन से करेंगे। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप लोग वोट डालने से पहले? हम लोग ये विकास का मुख्य एजेंडा है हमारा कि विकास होना चाहिए और विकास को देखते हुए और वंशवाद की जो राजनीति है वो खत्म होनी चाहिए और एक साधारण सा कार्यकर्ता हमारे गांव का सरपंच बनना चाहिए। हमारा यही। आपको क्या लगता है? सर देखो, ये लोकतंत्र के अंदर आज जो मतदान है ये एक पर्व है और हम लोग सब इसको पर्व की तरह एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है कि एसी के लिए रिजर्व है ये पंचायत, तो इसमें दो तो करना खड़े हो नहीं थे, दो गाँवों से तो दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सभी गांव वाले इस एक खींचतान भी है, 4-5 गांवों की छोटी सी पंचायत है, लेकिन गांव वालों को, यहाँ वालों को ये लगता है ग्राम पंचायत यहाँ रहनी चाहिए। अगर पड़ोस वाले गांव का सरपंच यहाँ चुना गया तो ग्राम पंचायत को यहाँ से शिफ्ट करके अपने गांव में ले जाएगा। एक ये गांव की राजनीति चलती है। स्वप्निल, बहुत सारे गांव में इस बात को लेकर के भी वोट पड़ते हैं और एक ये मुद्दा बन जाता है। विकास के मुद्दे पर वोट बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन गांव वालों में एक यही चिंता रहती है कि हमें उस गांव में जाना पड़ेगा, जबकि वो गांव तो हमारे वाले से छोटा है। तो इसको लेकर के भी एक बात चलती रहती है। आपको लगता है ये बात चलती है कहीं ना कहीं? बिल्कुल चलती है, अब नहीं चलती, अब तो सिर्फ विकास मुद्दा और बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ। अच्छा। तो रोजगार के लिए पहले चली, आपको लगता है इस बात को लेके वोट पड़ते रहे गाँव में? नहीं सर, नहीं। विकास को लेके ही यहाँ वोट पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ सिटी के बिल्कुल नजदीक है ये पंचायत, तो इसमें विकास की ही है। दोनों की टक्कर है, बहुत बढ़िया कांटे की टक्कर है। टक्कर कांटे की है और कह रहे हैं कि नजदीकी मुकाबला है। अब ये गांव देखने में गांव दिख रहा है आपको? देखिए, जहां तक हमारे कैमरा पर्सन रमाकांत आपको दिखाएंगे, आपको गांव की शक्ल ठीक से दिखाई पड़ेगी, आपको लगेगा असलियत में गांव है। लेकिन गांव की परिधि से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, बड़ी बड़ी गगनचुंबी अट्टालिकाएं, फ्लैट कल्चर और शहरी जो आपको संस्कृति है उससे आपको रूबरू होना पड़ता है। लेकिन गांव ने अभी तक अपनी इस रवायत को, कल्चर को बचा के रखा हुआ है। देखना है शहर गांव के भीतर घुस रहा है, कितने दिन गांव वाले अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे? आपको लगता है एक ये चिंता की बात है, शहर भीतर आ रहा है आपके?
जी सर, सिटी पास होने की वजह से चारों तरफ से क्या है कि बड़े बड़े डेवलपमेंट पास में आते जा रहे हैं और गांव इसका का फायदा या नुकसान है? फायदा भी है, नुकसान भी है। क्या? फायदा तो ये है कि चारों तरफ रोडों का विकास होगा तो हर चीज की फैसिलिटी मिलेगी चारों तरफ से। और नुकसान? नुकसान तो हम जैसे सिटी के अंदर जा रहे हैं तो उधर से नुकसान ही है, गांव का कल्चर खत्म होता जा रहा है। जमीन जाने का डर है, जमीन जाने का डर है क्योंकि यूथ जमीन बेचेंगे, पैसे आएंगे, यूथ है ना वो अपने रोजगार की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो ये भी एक चिंता है। अच्छा, आपको लगता है पैसा जो मिल भी जाएगा तो आप उसको रोटेशन में नहीं ला पाएंगे, पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, जमीन बचाना जरूरी है? नहीं, ये डर तो है ही, क्योंकि पैसे आएंगे तो ऐप भी आएगा, अगर कमा के पैसे इकट्ठे करेंगे तो उसको खर्च करने में भी दिक्कत होगी। अच्छा, इन दोनों सरपंचों में से कोई भी एक जीतेगा, आपको लगता है वो आपकी आवाज आगे तक पहुंचा पाएगा? बिल्कुल, आज आगे तक पहुंचा पाएगा सर। तो स्वप्निल, गांव के लोगों में एक डर भी है कि शहर जैसे जैसे आगे आ रहा है, गांव की चलिए, जमीन को बाबूलाल, मैं निकल आगे भी रहा। आपके पास आऊंगा और भी अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि